अगला श्लोक पढ़ेंगे। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च। आयुः अवस्था, कर्म अच्छा या बुरा कर्म, वित्तम और धन, विद्या शास्त्रों एवं कलाओं का ज्ञान, निधनम मृत्यु। एतानि पंच, ये पांच, आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, गर्भस्थस्यैव देहिनः सृज्यन्ते, गर्भ में स्थित होते ही प्राणी के लिए बना दिए जाते हैं। अर्थात जब तक कि अभी प्राणी गर्भ में ही रहता है तभी तक उसके लिए इन पांच बातों का निश्चय कर दिया जाता है, उसी के अनुसार उसकी उसे प्राप्ति होती रहती है। ये पांच जो चीजें हैं गर्भ से ही उसको प्राप्त होती है, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ वह इन पांचों चीजों का ईश्वर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, फल के रूप में मिलता है। आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु से ये पांच उसी समय मनुष्य के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं जब तक कि वह अभी गर्भ में ही होता है। तात्पर्य यह है कि इन पांचों बातों पर मनुष्य का अपना परिश्रम या उद्योग काम नहीं करता, अपितु ये पांचों उसे भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। भाग्यवश ही मनुष्य को ये अपने आप प्राप्त होते हैं, अतः इनके विषय में मानवकृत उद्योग काम नहीं आता। परंतु भाग्य होने पर भी भाग्य उदित कैसे होगा, उसको उदित करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, उद्योग करना ही पड़ेगा, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आप किस ओर जाएंगे वो निर्धारित होगा, आपकी वृत्तियां किस ओर हैं वह निर्धारित होगा। लेकिन बिना कर्म किए अच्छा अथवा बुरा, ना आपको अच्छा कर्म मिलने फल मिलने वाला है भाग्य होने पर भी, और ना बुरा परिणाम प्राप्त होने वाला है। जब बुरा काम नहीं करेंगे तो बुरा फल कैसे मिलेगा, और अच्छा काम नहीं करेंगे और अच्छा फल कैसे मिलेगा। तो भाग्य होने पर भी अच्छा और बुरा परिणाम कर्म पर ही आश्रित रहता है। उसको जिस प्रकार तिल में तेल होता है, लेकिन जब तक उसको मशीन से निकालना नहीं पड़ता, पेलना नहीं पड़ता, कर्म नहीं करना पड़ता, तब तक वह तेल प्राप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही भाग्य होने पर भी, भाग्य से हमारी आयु निश्चित है, लेकिन उस आयु तक पहुंचने के लिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करने पर धन की प्राप्ति होगी, और धन विद्या में लगे, इससे अधिक उन्नति की बात, इससे अधिक और अभ्युदय की बात, इससे अधिक पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कैसे नहीं होगी, होगी ही। और निधनम मेव च, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, सबके लिए है। जो इस संसार में आया है वह जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। किंच, और कहते हैं, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महाहि शयनम हरे। यहाँ भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए भाग्य पर ही अगला श्लोक भी है। महतामपि अवश्यम भाविनः भावाः भवन्ति। बड़े लोगों के साथ भी जो होने योग्य है, होना है, अवश्य होने वाले जो घटित होने वाले सुख दुख हैं वह होते ही हैं। उपमा दिए, यथा नीलकंठस्य नग्नत्वम हरेः महाहि शयनम भवति। जैसे नीलकंठ शिव जी का, शंकर जी का नग्नत्वम वस्त्र रहित होना, नग्न विवस्त्र होना, हरेः और विष्णु भगवान का महाहि शयनम शेष नाग पर शयन करना। वो बड़े लोग हैं तो भी उन्हें इस प्रकार से रहना पड़ रहा है। दिव्य ऐश्वर्यशाली भी राजा और देवताओं के संबंध में भी अवश्य घटित होने वाले, अर्थात भाग्यतः प्राप्तव्य सुख दुख आदि धर्म होते हैं। भवितव्यता से ये भी
नहीं बच सकते। जैसे कि भगवान शिव का विवस्त्र रहना, निर्वस्त्र रहना और विष्णु का शेषनाग पर शयन करना, ये दोनों ही उदाहरण इस भाग्य के पक्ष में प्रस्तुत किए गए हैं। और भी कहा गया है भाग्य के संदर्भ में। अगला श्लोक है यथा यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक चक्र के रथ के चक्र के एक पहिए से गति नहीं होती, जिस प्रकार एक पहिए से कभी रथ की गति नहीं हो सकती है, अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, इसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात बिना पुरुषार्थ के भाग्य से कोई फल नहीं प्राप्त होता। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों मिलकर ही मनुष्य के कार्य को सिद्ध करते हैं। न अकेला पुरुषार्थ और न अकेला भाग्य ही ये कार्य सिद्ध कर सकता है। रथ दोनों पहियों से चल सकता है, एक से नहीं। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नाम कुर्याद् तन्द्रितः। अब यहाँ दोनों की उपयोगिता बताई है। पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व के जन्मों में किए गए कर्मों को ही भाग्य कहा जाता है, दैव कहा जाता है। तस्मात् पुरुषकारेण, इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ में, उद्योग में, परिश्रम में प्रयत्न करना चाहिए। अतंद्रितः, बिना आलस्य के, बिना तंद्रा के, बिना प्रमाद के वह पुरुषार्थ करेगा तो भाग्य होगा तो भी उदित होगा, और भाग्य नहीं होगा तो वह भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म से ही भाग्य बनता है। और अनेक बार लोग निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, उदास भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, अधीर भी होते हैं और दुखी भी होते हैं इस बात से कि हमने तो अपना परिश्रम पूर्ण किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन उसके पश्चात भी हमारा भाग्य नहीं था, इसलिए हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेरा यहाँ कहना यह है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की आवश्यक घटनाएं रोज देखी जाती हैं, सबके साथ होती हैं। फिर भी जो पुरुषार्थ किया है वह कर्म भाग्य बन रहा है, भाग्य बनता है। और अगली बार जैसे ही थोड़ा भी करते हैं आप, तो वह थोड़े पुरुषार्थ से ज्यादा मिलता है। जब वो ज्यादा मिलता है तो उसे आप भाग्य कहते हैं। जब कम मिलता है अथवा देर से मिलता है तो आप उसे भाग्य ना कहकर असफलता की ओर निराश हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बल्कि मोटा सा सिद्धांत यह है कि पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। पुरुषार्थ या तो भाग्य बनता है या भाग्य है तो पुरुषार्थ के द्वारा वह प्रकट होता है। इसलिए दोनों ही रूपों में पुरुषार्थ की, उद्योग की, परिश्रम की, श्रम की आवश्यकता है। यहाँ पर इस श्लोक में यही बात कही गई है कि पूर्व जन्म के द्वारा किया गया कर्म जो है वो भाग्य कहलाता है। इसलिए मनुष्य को बड़े प्रयत्न के साथ, बड़ी प्रमाद रहित होकर के, और अतंद्रितः का अर्थ यही है कि आलस्य रहित होकर के प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। इसी से भाग्य है तो उसका फल मिलेगा, और भाग्य नहीं है तो वो पुरुषार्थ भाग्य बनेगा। अगला उदाहरण देते हैं। यथा मृतपिंडः, जिस प्रकार
यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यद यदिच्छति एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते। यथा जिस प्रकार, कर्ता मृत्पिंडतः करने वाला अर्थात जो कार्य करने वाला है, कुंभकार प्रजापति, मिट्टी से मृत्पिंडतः मिट्टी के पिंड से आत्मकृतम कर्म अपने द्वारा किए गए कर्म को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। जिस प्रकार कुंभकार मिट्टी के पिंड से जो जो बनाना चाहता है वह बना देता है, अर्थात मिट्टी से घट, शराब, सकोरा जिसे बोलते हैं आदि बनाना उसकी इच्छा पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्म को प्राप्त होता है, अर्थात वह अपनी इच्छा से जैसा ही अच्छा या बुरा कर्म चाहता है करता है और भाग्यवश उसके वैसे ही फल मिलते जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म करने से मनुष्य स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छा से कैसा भी अच्छा या बुरा कर्म उसी प्रकार का कर सकता है जैसे कि कुंभकार मिट्टी से जैसा भी बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है। उसके द्वारा किया गया कर्म ही भाग्य कहा जाता है और उसके अनुसार उसे वैसा अच्छा या बुरा फल उसी प्रकार मिलता है जैसे कुंभकार जैसा भी बर्तन बनाएगा उसी के अनुकूल उसे कम या अधिक मूल्य प्राप्त होगा। ये भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का झगड़ा बहुत सारे लोगों में चलता रहता है, लेकिन ये झगड़ा नहीं है, दोनों बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसमें भी पुरुषार्थ चूंकि भाग्य का भी निर्माता है इसलिए पुरुषार्थ की महत्ता अधिक है। आज के लिए इतना ही।